अभी जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बज़ में है वो ऑब्वियसली कपिल शर्मा सर हैं। मतलब हाँ। पीपल आर लुकिंग एट हिम एंड एकदम से ही इज़ बिकम एकदम वो चिज़ल्ड फेस हो गया है, पेट गायब हो गया है, सब कुछ। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, हाउ डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये उनको क्यों लगा कि मुझे इतना पतला होना है? उम, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या क्या राज था? हाउ डिड द जर्नी गो? ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन मैंने नहीं करी है। ओके, लेकिन इससे बट पहले ही की लॉस्ट। दोनों ट्रांसफ़ॉर्मेशंस जो हैं, चाहे वो किस किस को प्यार करूँ है या वो फिरंगी की है, वो गॉट इट। दोनों ट्रांसफ़ॉर्मेशंस मेरी थी। और उस टाइम का अगर आप कुछ जानना चाहें तो मैं बिल्कुल नहीं, ऑफ बताऊँगा कोर्स, आपको। बिकॉज़ उनके भी फेजेस हुए हैं। यस, वो उस टाइम पे ऑब्वियसली आई थिंक बिकॉज़ मूवीज करा तो बिल्कुल, आई थिंक ही वांटेड टू लूज बिल्कुल, लुक बिल्कुल। गुड, लूज या, वेट ऑन कैमरा। हाँ जी, उसके बाद फिर थोड़ा-सा उनका एक बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन या, आया जिसमें ही वाज बैक टू द ओल्ड कपिल शर्मा लिटिल बिट। एंड हाँ, अब आई थिंक उनका एक थर्ड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल, फिर से आ गया है। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स मतलब व्हाट वेंट इनटू हिज माइंड, क्या उनको था उस वक़्त, आपने कैसे ट्रेन किया? मज़ाक से स्टार्ट हुई बात, कैसे हुआ वो चीज़? तो कैसा था कि कपिल बहुत सिंपल इंसान है। लोगों को बहुत कम पता है उनके बारे में क्योंकि वो ज़्यादा शेयर करते नहीं हैं। बहुत सिंपल इंसान है, अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, खाया-पिया, दोस्तों के साथ रहे, अपना सेट पे रहे, अपने राइटर्स के साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो इस टाइप का वो इंसान है। फ़िटनेस की तरफ उनका ध्यान कोई ख़ास ज़्यादा था नहीं। बट हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पर जब सोनू सर उनसे मिले फॉर हिज मूवी प्रमोशन, दैट टाइम ही मोटिवेटेड हिम। एंड उन्होंने मुझे थोड़ा सा आई से कि प्रमोट किया सोनू सर ने कि यार मैं अपना ट्रेनर भेजता हूँ तेरे पास और तू कर। सोनू सर ने बहुत लोगों को मोटिवेट किया बहुत है। बहुत आई हैव हर्ड मतलब लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हिम। ये तो ही इज़ लाइक दैट ओनली। हाँ। तो उन्होंने पुश किया और लिटरली नंबर जो है उनके मैनेजर तक पहुंचा दिया कि भाई ये मैनेजर को चल भाई ये नंबर रख ले एंड मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू कॉल हिम इन वीक्स टाइम। और वैसा ही हुआ, एक हफ्ते के अंदर मुझे कॉल आया, मैं वहाँ पर गया, कपिल से मिला। तो मिलने के बाद पहला दिन तो थोड़ा-सा ज़्यादा मस्ती वाला हो गया क्योंकि अ, मैं उनसे मिला, मैंने कहा चलो स्ट्रेचेज़ शुरू करते हैं। एक इंसान जो वर्कआउट नहीं करता है, वो जब भी थोड़ा-सा भी अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाता है, तो एक्स एंड पेन्स फ़ील हो दर्द जाते हैं। होती है और यार। वो जो एक्सप्रेशंस थे, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए क्योंकि उस टाइप के जो उनके एक्सप्रेशंस थे, वो हमने सिर्फ़ कैमरा पे, हमने सिर्फ़ स्क्रीन पर देखे हैं, राइट। जो कि कपिल शर्मा शो में मिलते हैं और वो कहीं न कहीं ह्यूमरस मैनर में देखे हैं। तो जो वो ह्यूमर मेरी आँखों में आ गया कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी हँसी को। तो देन एंड देयर ही सेड कि यार तू एक काम कर, आज चिल मारते हैं। पहले ही वो मौका ढूँढ रहे थे, उनको मिल गया वो मौका कि आज चिल मारते हैं, जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड देन वी सैट एंड हैड अ गुड डिस्कशन। बट आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस दिन वो रेपो बिल्डिंग हो गई और ये हर प्रोफेशनल की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम्म। आपकी आपके क्लाइंट के साथ में रेपो बिल्डिंग अच्छी हो जाए, सो दैट आपका काम आसान हो जाता है, आपको वाइब्रेशंस मैच कर जाती हैं। ट्रू। तो वो जो एनर्जी मैच करी, नेक्स्ट डे से फिर हम लोगों ने वर्कआउट शुरू किया धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे एक बच्चे को चलना सिखाते हैं उस तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई। बट येस, ही वॉज ड्रिवन, ही वॉज मोटिवेटेड आफ्टर मीटिंग सोनू सर। बिकॉज देखिए, सामने कोई भी एक फिट इंसान आएगा तो आपको वो कहीं ना कहीं रियलाइज बिल्कुल। कर देगा कि बॉस ये आप भी कर सकते हो और यू शुड डू इट। तो वो जो मोटिवेशन, जो वो सीड डाल के आए थे, वो धीरे धीरे वो पनपने लगा, वो प्लांट बनने लगा। एंड दैट्स हाउ ही गॉट मोर सीरियस अबाउट हिज फिटनेस। और वहाँ से फिर वो जर्नी बनती चली तो गई। कैसा रूटीन होता था? एवरीडे आप ट्रेन करते थे? वाज इट अ मिक्स? कैसे आप उनको कार्डियो, वेट्स, फंक्शनल, कैसा मिक्स रखते थे? देखिए कैसा होता है, सेलेब्स की जब बात की जाए, एक्टर्स की बात जब की जाए, तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा मिसमैनेज होता है ऑफ क्योंकि कोर्स। उनके जो प्लान्स हैं वो कभी भी बदलते हैं। और कितनी देर तक कोई भी कमिटमेंट जो है उनकी, चाहे वो उनका शूट की कमिटमेंट हो, चाहे वो उनकी कोई अपीयरेंस की कमिटमेंट हो, या किसी भी तरीके, अभी आप समझिए क्रिएटिव्स के साथ बैठ गए, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी उसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई चीज़ 10 मिनट में क्लिक कर जाएगी, नहीं तो 10 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। ट्रू। तो उस टाइप की उनकी कमिटमेंट रहती है। एंड अबव ऑल, आप देखिए कि टीवी इंडस्ट्री का सबसे जो एक मैं कहूँगा प्रॉब्लमैटिक एरिया है, वो ये है कि उनके पास बैंक होना चाहिए ऑफ एपिसोड्स। अगर वो नहीं है, आप अगर बैक टू बैक आपके समझिए कि आपके एपिसोड्स लाइव हो रहे हैं, तो उतना ही फास्ट आपको क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो वो हमेशा एज पर खेलते हैं। इसीलिए कई बार ही हम लोगों को जो वर्कआउट का जो रूटीन था वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, या फिर उसकी इंटेंसिटी कम करनी पड़ती थी। तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हमारे वर्कआउट में हमेशा होते थे क्योंकि दैट टाइम ऑल्सो द प्रायोरिटी वॉज वर्क। वो हमेशा वहाँ का वैसा ही होता है क्योंकि आपने चैनल को कमिटमेंट दी हुई है कि आपको 8 एपिसोड या 12 एपिसोड मंथ में देने ही हैं। निकालने हैं।
और बीइंग अ क्रिएटिव गाय उनकी जो कमिटमेंट थी वो उनके एपिसोड्स में सिर्फ शूट करने की नहीं है, उसको उस लेवल तक का ह्यूमरस बनाने की भी है कि वो लोग पसंद करें, बिकॉज इट वॉज कपिल शर्मा शो, Of course. उनका नाम स्टेक पर रहता है। इसी वजह से कई बार वर्कआउट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता था, इंटेंसिटी कभी तो 200% है, जब आज मूड कर गया इंसान फ्रेश है, चल योगेश करते तो कर लेते हैं। अब कई बार होता है यार योगेश 40 ही मिनट है, थोड़ा सा करा दे, अभी रात भर जागना है, देन वर्कआउट उसी हिसाब से होता है, थोड़े से स्ट्रेचेस करा दिए, सिंगल बॉडी पार्ट करा दिया, कोर करा दिया, ग्लूट ब्रिजेस करा के उनका थोड़ा सा, आप समझिए कि लोअर बैक का इश्यूज कई लोगों ने कई बार सुना होगा उनको होते थे, तो उसको आप ट्रेन कर रहे हो टू कीप इट हेल्दी एंड वेल स्ट्रॉन्ग। तो Right. इस तरीके के पैटर्न्स चेंज होते रहते थे ऑन द डेली बेसिस। आपने एक बड़ी अच्छी बात रेस की विच वाज अबाउट रैपो बिल्डिंग, जो या आपने कहा कि आपको अपने क्लाइंट या अपने जिनको आप ट्रेन कर रहे हो उसको उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समाउ ना मुझे लगता है आजकल हम सभी मोस्टली जिम जाते हैं, चाहे जितने दिनों के लिए जाएं पर जाते ज़रूर हैं। बिल्कुल। एंड जो ट्रेनर्स अब मिलते हैं या अब दिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि दे फोकस ऑन रैपो बिल्डिंग अलॉट, मतलब दैट्स कुड बी माई एक्सपीरियंस या वैसे भी, मतलब उनको ही होता है यार आज मैं पूरा करवा दूं बस, कि आज ये वाला डे है तो मैंने जब बोला है कि 2-3 सेट करने हैं और 3 सेट 40-40 के करने तो करने तो हैं। तो अगर आपको ऐसी और क्लिप्स सुननी और देखनी है तो मेरे नए चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है और देखना है कि हमने क्या क्या बातें की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कोच समृति, वो मेरा मेन पॉडकास्ट चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।